बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 जो कि रायवेंट रोड पे लोकेट कर रहा है, इसका आज इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल एनालिसिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का आज इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आपको बताता चलूं, बहरिया ऑर्चर्ड के टोटल 4 फेसेस हैं और ये रायवेंट रोड पे लोकेट कर रहे हैं। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो अगर आप ठोकर से आ रहे हैं तो 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आपको मिल जाता है। अगर आप अड्डा प्लॉट से आ रहे हैं जो कि रिंग रोड का इंटरचेंज है वहां से आपको 5 मिनट की ड्राइव पे मिल जाता है। अगर आप जोहर टाउन या वाबला टाउन से आ रहे हैं तो वहां से भी आपको 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे मिल जाता है। व्यूवर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 इतना इन्वेस्टमेंट का हामिल क्यों है और यहाँ पे आपको रिहाइश के एतबार से यहाँ पे आपको रिहाइश क्यों करनी चाहिए? व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के कुछ खास फीचर्स बताऊंगा कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में सबसे पहले जैसे ही आप एंटर हो तो एंटर होने से पहले आपको बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है। ये इतनी बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस है कि कोई भी 2 सोसाइटीज आप रायवेंट रोड पे उठा लें, उन 2 सोसाइटीज को अगर आप प्लस करें, इतनी बड़ी एंट्रेंस आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की मिलती है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं इसकी एंट्रेंस को, तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा कमर्शियल हब मिलता है पूरे रायवेंट रोड का। फ्यूचर में जब ब्रांड्स आके यहाँ पे आबाद होंगे तो इनकी वजह से यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उनको बूम देखने को मिलेगा और जो रिहायशी प्लॉट्स हैं जो आज कम प्राइस पे हैं, कल अच्छी खासी प्राइस पे आपको देखने को मिलेंगे। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के टोटल 7 ब्लॉक हैं, G1 से लेके G7 ब्लॉक। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में G1 और G2 की बात करें, क्योंकि हम सरमायाकारी के एतबार से देखें तो सबसे पहले तो वहाँ पे लोकेशन मैटर कर रही होती है, इसके साथ साथ प्राइसेस बड़ी मैटर कर रही होती हैं। आपको बताता चलूं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आज भी पूरे रायवेंट रोड पे जितनी सोसाइटीज हैं, जिसमें लेक सिटी है, फजाइया है, इत्तेहाद टाउन है, अल कबीर है, किंग्स टाउन है, मरियम टाउन है, इन सारी सोसाइटी से सबसे कम प्राइसेस आपको बहरिया ऑर्चर्ड की मिलती है। जबकि बहरिया ऑर्चर्ड की सिक्योरिटी मेंटेनेंस, इसका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इतना बेहतरीन मिलता है जो कि आपको किसी भी सोसाइटी में नजर नहीं आता। बहरिया ऑर्चर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिलता है, यहाँ पे बहरिया टाउन स्कूल भी मिलता है। फेज 4 की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इनकी प्राइसेस का जायजा लेंगे। यहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग है व्यूअर्स, यहाँ पे आपको 1 कनाल रिहायशी प्लॉट, 10 मल्ला रिहायशी प्लॉट, 5 मल्ला रिहायशी प्लॉट की कटिंग्स देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा आपको 10 मल्ला की प्लॉट्स की कटिंग देखने को मिलती है। और केनाल के प्लॉट्स की बात करें तो G1 और G2 जैसे ही आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की एंट्रेंस को क्रॉस करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 ब्लॉक मिलते हैं, लेफ्ट साइड पे G1, राइट साइड पे G2। इन दोनों ब्लॉक में आपको 95% केनाल की कटिंग देखने को मिलती है। केनाल के प्लॉट की बात करें तो यहाँ पर केनाल की जो प्लॉट की प्राइस है वो आपको आज भी 1,50 लाख यानी 15 मिलियन PKR में आपको आज भी मिल जाता है। इसमें 5 मल्ले प्लॉट्स की भी कटिंग है, उसकी जो प्राइस की बात करें तो 65 लाख का आपको 5 मल्ले का प्लॉट यहाँ पे कॉस्ट करता है। G1 और G2 को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सेकंड राउंड बोर्ड पे हमें लेफ्ट साइड पे G3, राइट साइड पे G4 देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टोटली 10 मल्ला प्लॉट की कटिंग देखने को मिलती है, लेकिन G4 में आपको कुछ केनाल की कटिंग देखने को भी मिलती है। यहाँ पे पहले 10 मल्ला प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 80 लाख का कॉस्ट करता है। केनाल के प्लॉट की बात करें तो 1,30 लाख यानी 13 मिलियन PKR में आपको एक केनाल का प्लॉट मिल जाता है। और मजीद आपको बताता चलूं कि G4 में टोपेरी गार्डन के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत पार्क यहाँ पे मौजूद है। इसके इर्द गिर्द जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ही अपनी खूबसूरती के हामिल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोपेरी गार्डन है, बहरिया ऑर्चर्ड के जितने फेजेस हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्क आपको फेज 4 में मिलता है। सेकंड राउंड को जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें G5 लेफ्ट साइड पे, G6 राइट साइड पे देखने को मिलता है। G5 और G6 में 10 मल्ला प्लॉट की बात करें तो आज भी यहाँ पे आपको 50 लाख का प्लॉट ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला, जहाँ पे लाइट सीट ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़े बहुत हमें घर भी कंस्ट्रक्टेड नजर आते हैं। यहाँ पे आपको 50 लाख का प्लॉट मिल जाता है। 5 मल्ला प्लॉट की बात करें तो वर्ष G6 में हमें जो प्लॉट मिलता है वो 35 लाख का कॉस्ट करता है। G5 में हमें 45 लाख का 5 मल्ले का प्लॉट कॉस्ट करता है। बहुत ही कम कटिंग है। G5 और G6 में ज्यादा 10 मल्ला की कटिंग अवेलेबल है और 95% के साथ हम देखें तो 5% यहाँ पे 5 मल्ला प्लॉट की भी कटिंग देखने को मिलती है। G7 ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे आज भी आपको 5 मल्ले का प्लॉट 35 लाख में मिल जाता है और 10 मल्ले का प्लॉट 55 लाख में मिल जाता है। ये बेसिकली G5 की एक्सटेंशन में आपको G7 का ब्लॉक मिलता है। ये तो व्यूअर्स इसका प्राइस एनालिसिस बहुत जरूरी है सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट जब भी आप कर रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। अब आप ये देखें कि पूरे रायवेंट रोड के ऊपर इस टाइम जो मैंने सोसाइटीज आपको गिनवाई हैं, इन सोसाइटी से सबसे ज्यादा बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर आपको लाइट स्ट्रीट, बेटर आपको सिक्योरिटी मेंटेनेंस मिलती है बहरिया ऑर्चर्ड में। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आज भी कम प्राइसेस देखने को मिल रही हैं। उसकी रीजन क्या है?
क्योंकि इस टाइम अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा यहाँ पर आबाद नहीं हुई। यहाँ पर पॉपुलेशन इसलिए नहीं आई क्योंकि ये सोसाइटी का जो फेस है ये सबसे ज़्यादा एंड पे लॉन्च किया गया था, 2017 के एंड पे लॉन्च किया गया था। और कोविड के बाद जो है यहाँ पर हमें बूम देखने को मिला था। कोविड से पहले यहाँ पर ये फेज ऐसे ही चलता रहा। यहाँ पर 51 लाख की बुकिंग थी 10 मल्ला की, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुई थी। तो जब तक डेवलपमेंट ना स्टार्ट हो किसी भी सोसाइटी में, उसकी जो प्राइसेस हैं वो वेरी नहीं करती। डेवलपमेंट स्टार्ट होने के साथ साथ आपको बताता चलूं, इस टाइम बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में पॉपुलेशन आना स्टार्ट हो चुकी है। 90% जो 5 मल्ले के प्लॉट G5 में ऑक्युपाइड हैं। ओवरऑल बैरिया ऑर्चर्ड केनाल और 10 मल्ला प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे हमें काफी हद तक घर देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बैरिया ऑर्चर्ड का जो बड़ा कमर्शियल हब यहाँ पे बन रहा है, जब यहाँ पर मॉल डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पर ब्रांड्स आ जाएंगे, यहाँ पर क्लोथिंग ब्रांड्स आएंगे, कॉस्मेटिक ब्रांड्स आएंगे, यहाँ पर आपको किड्स के ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको आईटी मार्केट देखने को मिलेगी। ये जितने भी ब्रांड जब यहाँ पर मॉल्स में आके ऑपरेट होंगे तो आप इमेजिन करें प्लॉट्स की प्राइसेस कहाँ तक अवेलेबल होंगी, प्लॉट्स की प्राइसेस कहाँ तक चली जाएंगी। ड्राइव एंड रोड पे इस टाइम सबसे कम प्राइस वाली सोसाइटी ये है, और बड़ा कमर्शियल हब जब यहाँ पे आबाद हो जाएगा तो सबसे ज्यादा प्राइसेस आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो कमर्शियल हब बन रहा है ये पूरे ड्राइव एंड रोड की जितनी भी सोसाइटीज हैं इन सारे लोगों की नीड को पूरा करेगा। इससे पहले ये जितने भी लोग हैं ये शॉपिंग के लिए जाते हैं एम्पोरियम मॉल, तो यहाँ पर अगर आपको 8 से 10 बड़े मॉल्स में सारे ब्रांड्स मिलेंगे तो कोई भी एम्पोरियम मॉल, कोई भी पैकेजेस मॉल जो है इतनी दूर नहीं जाएगा। कुछ रेशो होती है 5 to 10% हर जगह पे लाई करती है, लेकिन 90% जो ऑडियंस है वो यहीं से ही शॉपिंग करेगी। और सबसे बड़ी बात आपको पता चल रहा है, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 बैरिया का एक ब्रांड है। बैरिया में जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है उसकी इन्वेस्टमेंट हमेशा ऊपर ही गई है। बैरिया के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिनिमम प्राइस के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में आपको यहाँ पे बूम देखने को मिलेगा। और जब भी आप सरमायाकारी कर रहे हो तो याद रखें उसमें प्राइस फैक्टर, लोकेशन फैक्टर, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, ये सारे फैक्टर्स को देख के फिर इन्वेस्टमेंट की जाती है। रिहाइश के एतबार से आपको पता है यहाँ पे स्कूल ऑपरेशनल है, यहाँ पे हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, और बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए यहाँ पे कमर्शियल हब बना के दिया जा रहा है। और बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में भी आपको यहाँ पर बैरिया टाउन का जो ऑफिशियल जो स्कूल है उसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे मजीद रिहाइश आ जाएगी तो यहाँ पर आपको बैरिया टाउन का स्कूल ऑपरेशनल देखने को मिलेगा। तो बैरिया ऑर्चर्ड में उस टाइम 2 स्कूल आबाद होंगे। एक तो ऑलरेडी बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ऑपरेशनल है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में जब थोड़ी सी आबादी आ जाएगी तो यहाँ पर बैरिया ऑर्चर्ड के बाय लॉस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको ऑपरेशनल देखने को मिलेगा। मजीद बात करें तो जामा मस्जिद रियाज आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में मिलती है। ये पहली ऐसी मस्जिद है जो मलिक रियाज साहब ने अपने नाम से यहाँ पे बनाई थी। मजीद बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में खूबसूरत पार्क मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, स्कूल का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। मजीद यहाँ पे कम प्राइसेस मिल रही हैं, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे बेहतर देखने को मिलता है। रहायश और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 आज के टाइम पे ड्राइव एंड रोड की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं या कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 0333110531। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।